आरआरबी का भी ड्राफ्ट जारी हुआ जिसमें देखने को मिला कि 2570 वैकेंसी जो हैं उसका एक सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा 2025 के लिए। लेकिन देखते ही देखते ये माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि इसके अंदर जो उम्मीद थी वैकेंसीज की वो 7000 8000 वैकेंसीज की थी। और जहां पर अगर हम देखें IRTSA भी लगातार रेलवे को ये रिकमेंड कर रहा है कि एडिशनल 10,000 पोस्ट हमें जूनियर इंजीनियर की चाहिए, और 10 साल से जो आपने वैकेंसी नहीं निकाली है 8500 सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंट पड़ी है उसको भी निकाला जाना है। और तो और इनकी रिकमेंडेशन में ये भी कहा गया है कि भाई जो ग्रेड पे है इंजीनियर्स का वो भी बढ़ना चाहिए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर को ग्रुप ए में और जूनियर इंजीनियर को ग्रुप बी पोस्ट में डाला जाना चाहिए। और लगातार इतनी रिकमेंडेशंस के बाद भी रेलवे की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता। और जब वैकेंसी का ड्राफ्ट भी रिलीज होता है तो ड्राफ्ट के अंदर सिर्फ 2570 वैकेंसी देखने को मिलती है, जहां पर लगभग 18-20 हजार वैकेंसी की गुंजाइश है। और आरआरबी अपने चाहे रिजल्ट्स हो चाहे एग्जाम लेने के तरीके हो, इन सब में कभी भी रेगुलर नहीं रहा है। और समय है कि हम इस चीज के ऊपर लगातार काम करें और अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि हमारी आवाज सुनी जाए। इसीलिए हमने 21 सितंबर को आप लोगों से यह रिक्वेस्ट भी की थी कि हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर ट्विटर के ऊपर एक कैंपेनिंग भी करेंगे। और बहुत से बच्चों ने, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चों ने इसमें मिलजुल कर हिस्सा लिया। हम सब लोगों ने मिलकर ट्वीट किए और अपनी बात को ट्विटर पर रखा है। और मैं आपको बता दूं एक कैंपेन और भी होने जा रहा है 23 तारीख को। बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट्स 23 तारीख को भी सुबह 11 बजे एक कैंपेनिंग करने वाले हैं, जिसमें कि #RRB JEE वैकेंसी इंक्रीज फिर से पोस्ट किया जाएगा और फिर से एक और कोशिश की जाएगी। मैं सभी बच्चे जो हो सकता है इस बार इस कैंपेन का हिस्सा ना रह पाए हो तो मैं बता दूं 23 सितंबर को भी सुबह 11 बजे, ठीक है ना, बहुत से टीचर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैं उनका पूरा समर्थन भी करूंगा क्योंकि ये बात किसी टीचर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये बात है बच्चों के भविष्य की। और इसीलिए #RRB JEE वैकेंसी इंक्रीज पोस्ट किया जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने कमेंट से ये चीज जरूर बताएं कि कौन कौन इस कैंपेन का हिस्सा रहने वाला है, क्योंकि आप ही के भविष्य की बात चल रही है। क्योंकि इसमें जो खिलवाड़ चल रहा है, जो अगर वैकेंसी कम आती है तो मौका आपके लिए कम होगा, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कम होगी, और जॉब भी अगर किसी की छूटती है, नौकरी भी अगर किसी की छूटती है, सपने भी अगर किसी के टूटते हैं तो वो सिर्फ आपके टूटेंगे। इसीलिए #RRB JEE वैकेंसी इंक्रीज पोस्ट किया जाना चाहिए, लगातार किया जाना चाहिए, और तब तक किया जाना चाहिए जब तक हमारी बात को रखा ना जा सके। और इस बार 23 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि ये ट्रेंडिंग भी हो। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये दरखास्त भी करूंगा कि जहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि 7000 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिले, जहां पर सिर्फ 2570 का वायदा किया जा रहा है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर क्या गुंजाइश है कि ये 2570 से बढ़कर जो हमारी उम्मीदें हैं कम से कम उतनी वैकेंसी तो हमें मिले। मैं आपको बता दूं ये उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं जब हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते। ये उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं जब हम एकजुट होकर इस बात के ऊपर अपनी बात नहीं कहेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग 23 सितंबर को भी सुबह 11 बजे #RRB JEE वैकेंसी इंक्रीज को ट्विटर पर लगातार पोस्ट करें। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरी वीडियो के मिल जाएगा, ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें मैं अपनी पोस्ट को दोबारा रीपोस्ट करने वाला हूं। आप उसी लिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको ट्विटर पर काम करना नहीं आता, पोस्ट करना नहीं आता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पिछले कैंपेनिंग में बोला कि सर हमने कभी ट्विटर यूज नहीं किया, हमें ये इल्म नहीं है, ये आइडिया नहीं है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बता दूं, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा। उसी लिंक को क्लिक करना है, जो पोस्ट आपको ट्विटर पर नजर आएगी आपको बस उसे रीपोस्ट करना है और #RRB JEE वैकेंसी इंक्रीज को लिखना है और एक साथ लिखना है सुबह 11 बजे। तभी हम ये पॉसिबल बना पाएंगे। और आप लोगों के लिए इस वैकेंसी के ऊपर देखिए, मैं आपको बता दूं टीचर्स तो गिनकर 10, 15, 20 जो भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर वो सारी पावर है, क्योंकि आप लाखों की तादाद में हैं। और आप जब तक पोस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को लोगों के साथ नहीं जोड़ेंगे, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये कैंपेन नहीं है।
हम सिर्फ आप लोगों को एकजुट करने का काम कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आप सभी लोगों को एक साथ लेकर चल सके। और चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 21 तारीख तय किया गया हो हमारे द्वारा, चाहे 23 तारीख तय किया गया हो किसी और के द्वारा, हम सारे कैंपेन्स में आपके साथ हैं। और जब तक इसको ट्रेंडिंग नहीं ले आते तब तक हम ये कैंपेन चलाते रहेंगे और आप सभी लोगों को साथ लेकर चलते रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे कि हम इस 2570 को अपनी कम से कम उम्मीदों वाली वैकेंसी 7000 वैकेंसी, जो कि एक हाइपोथेटिकल नंबर नहीं है, एक ऐसा इमेजिनरी नंबर नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, जबकि हमें क्लियरली नजर आता है कि इतनी वैकेंसी पेंडिंग है। और ये तो हम 7000 कह रहे हैं, कितनी वैकेंसी पेंडिंग है? 7000 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेलवे कहता है कि हर साल ठीक है हम आपके लिए वैकेंसी निकालेंगे, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ठीक है अगर हर साल निकालेंगे तो भाई उतनी तो निकाली जानी चाहिए, उतनी तेजी के साथ तो काम किया ही जाना चाहिए। अगर रेलवे का एक्सपेंशन लगातार हो रहा है, रेलवे मॉडर्नाइज हो रही है, तो इंजीनियर्स जो कि रेलवे में खासकर रिक्वायर्ड है, चाहे वो चेन का सबसे नीचे का सिस्टम हो, चाहे वो इस पूरी हायरार्की सिस्टम में सबसे ऊपर का सिस्टम हो, हर जगह रिक्वायर्ड है। तो फिर ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? ये 10-10 साल तक वैकेंसी ना निकाला जाना लापरवाही नहीं है, ठीक है ना? ये तो वो हाल है जो शायद ऐसा कुछ है कि हम एक पत्थर की मूरत हो चुके हैं, जो तुम कह दो वो हमें मान्य नहीं है, वो हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो अब ये समय है कि हम सब एकजुट होकर बोलें और बोलकर अपनी बात को रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप रोड पर उतर जाइए, कहीं पर दंगा कर दीजिए, कहीं पर कुछ कर दीजिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज से आते हैं, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां पर अपनी बातों को सही तरीके से रखना जानते हैं। और ट्विटर एक जगह है जहां पर देश दुनिया इस चीज़ को बहुत आसानी से देख पाएगी जब हम अपनी बातों को रखेंगे। और हम चाहते हैं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए जहां पर हम अपनी बातों को सही तरीके से रख सकें। और इसीलिए ये आप लोगों से कहा जा रहा है कि लगातार अब 23 तारीख को हम फिर एक मौके से के साथ मिलजुल कर #RRBJE वैकेंसी इंक्रीज का नारा लगाएंगे, अपनी पोस्ट के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी एकजुटता के माध्यम से, अपनी एकता के माध्यम से। और फिर मैं कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है। तभी ये जो वैकेंसीज इंक्रीज होने की जो चांसेस आप बात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सर कितने % चांसेस हैं, ये 100% चांसेस होंगे अगर हम एकजुट हो जाते हैं और 0% चांसेस होंगे अगर एकजुट नहीं होते हैं। तो तय आपको करना है। कमेंट में आपके अपने क्या सुझाव हैं, अपनी क्या बातें हैं वो लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर आगे की रणनीति भी बना सकें। धन्यवाद।